से आप सबको सलाम, वेलकम बैक टू माय। तो मम्मा नहीं जा रही, मामा तो वो 40 दिन और 40 रात जिंदगियों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी लगी है। तो खाना खाते हैं, तो मिलते हैं फिर। हेलो एवरीवन, खुदा उनके जलाली बाबर का नाम है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज है लेंट थर्ड फ्राइडे ऑफ लेंट, यानी रोज़ों का तीसरा जुम्मा। तो अब जाना है चर्च, तैयार वगैरह होने लगे हैं, तो मिलते हैं फिर आपको तैयार। सो गाइस, अब हम चर्च के लिए निकलने लगे हैं। मैं तो हो गया था तैयार, तो मम्मा नहीं जा रही, मामा फोतगी पे जा रही हैं। वो मामी शकीला नहीं, उनके ना अम्मी फोत हो गई हैं आज, तो मामा वहाँ जा रही हैं। तो मैं निकलने लगा हूँ चर्च के लिए। तो अब मिलते हैं आपको फिर चर्च जाके। आप सबको सलाम। सब खुश हैं? आए एक दफ़ा जोरदार ताली खुदा के पाक रूह के लिए बजा दो, जो आसमान में सब कुछ और सो मेरे अजीज़ों, आज हम मसीही रोज़े के बारे में सीखेंगे, जो कि क्रिश्चियन फास्ट है, जिसका ताल्लुक़ खुदा के कलाम में से मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। जब हम गौर करते हैं कलाम मुक़द्दस में, तो क्रिश्चियन फेथ यानी मसीही ईमान में बहुत सारे तकाज़े जो हैं वो हम सीखेंगे कि किस तरह एक मसीही ईमानदार ईमान में मजबूत होकर तरक्की हासिल करता है और वे ज़मीन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। पर जब हम गौर करते हैं, रसूलों के अमाल में लिखा है, वो रसूलों से तलीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये वो अकीदा है, ये वो बुनियादें हैं जो मसीही ईमान में हमें और ज़्यादा मजबूत करती हैं, हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। जब इन पर हमारी बुनियादें होती हैं और जब हम इन पर कायम होते हैं, तो हमारी जो तरक्की होती है वो मजबूत हो जाती है। हम लोग खुदा के रिलेशनशिप में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और इसी तरह मसीही ईमान में बाइबल का मुतालिया भी आता है, जो हमें खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक़ हमारा बनाता है, जो हमें खुदा के साथ एक मजबूती हमारे अंदर कायम करता है। लेकिन आज हम जो सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से, वो मसीही रोज़ा यानी क्रिश्चियन फास्ट है। तो मेरे साथ निकालिए लूका के मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4था बाब और उसकी पहली 13 आयत की तलावत करेंगे हम। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उससे कहा, लिखा है कि वो आदमी रोटी से ही सिर्फ जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहे देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा।
یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہ یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سو میرے عزیزوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم جسمانی بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں، برداشت کر بھی لیتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں جب ہم روزے میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری روحانی بھوک اور پیاس جو ہے بڑھتی جاتی ہے، جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، اس کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، تو ہماری روحانی بھوک اور پیاس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم جیسے جیسے جسمانی طور پر اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہمارا بدن خوراک کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ خوراک چاہیے، اسی طرح ہمارے اندر ہماری جو اسپرٹ ہے، ہماری جو روح ہے، اس میں قدریں مضبوط ہوتی جاتی ہے، وہ اسی طرح قدریں مضبوط ہوتی ہے جس طرح ہمارا روحانی لیول مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جس طرح ہم لوگ بھوک اور پیاس جسمانی طور پر اپنے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں گے، اسی طرح ہم لوگ روحانی لیول میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر ایک مسیحی ایماندار کی زندگی میں روزہ رکھنے کی باتیں لکھ، کیونکہ ان ہی باتوں کے مفہوم کے مطابق تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ موسیٰ تو لکھا ہوا ہے اس نے نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اس نے وہ جو 10 احکام لکھے تھے موسیٰ نے، جب وہ آسمان اس پہاڑی پر تھا تو اس نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اور پھر اس نے 10 احکام جو خداوند کی طرف سے اس پر نازل ہوئے تھے اس نے وہ لکھے۔ تو یہاں پہ جب وہ 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ کیا کمی کمزوریاں کہ ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر وہ کمی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں تو ہم خداوند کے آگے وہ کمی کمزوریاں رکھیں کہ خداوند اس کو کمی کمزوریوں کو دور کرے۔ ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو اور اپنے سر پر تیل ڈال، تاکہ جب ہم لوگ دوسرا جب ہمیں دیکھے تو ہمارا جو بدن ہے وہ فریش نظر آئے۔ کیونکہ پرانے زمانہ میں جب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں جو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے اور اپنا منہ بگاڑتے تھے۔ ان کے لیے کلام مقدس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ریاکار۔ تو میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 6واں باب۔ تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ ہم کیوں کسی کو دکھائیں کہ ہم نے روزہ رکھا؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا یہ روزہ رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں۔
आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत। में हो खुदा पाक खुदा, जब रोजा रखें खुदा पाक खुदा तो तू इनके मकसदों को पूरा करना। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, इन्हें हिकमत अक्ल और दनाई से मुनव्वर कर देना खुदा पाक खुदा, ताकि आज के कलाम के वसीला से बुजुर्ग आसमानी बाप बहुत सी रूहों के दिलों पर चोट लगे खुदा पाक खुदा, जिंदगियां बदले खुदा पाक खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा पाक खुदा। हम छुप जाए खुदा पाक खुदा और तेरा चेहरा हमसे नजर आए। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे को जिसने आज खूबसूरत बातों के साथ तेरे कलाम की मीठी शरीफ बातों को शेयर किया है बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं बरकत चाहता हूँ खुदा पाक खुदा, तो अपने बेटे को और ज्यादा इस्तेमाल करना खुदा पाक खुदा। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, अपने रूह से मुनव्वर कर देना, ताकि इसी तरह तेरे कलाम की खिदमत को करता रहे खुदा पाक खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, जितनी बहन भाई यहाँ मौजूद है खुदा पाक खुदा, तो इन सबको कसरत से बरकत देना खुदा पाक खुदा, ताकि आज का कलाम इनकी जिंदगियों में घर कर जाए बुजुर्ग आसमानी बाप। आज का गीत गाया जाना, साज बजाया जाना, प्रस्तिश किया जाना, और खुदा पाक खुदा जितनी दुआएं तेरे हजूर मांगी गई है खुदा पाक खुदा, सब दिल से कहते हैं जहाँ दो या तीन मेरे नाम के लिए इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। आए हम उसको महसूस करें अपनी जिंदगियों में, अपने दिल के नजराने उसके हजूर पेश करें। आए शुक्र गुजारी करें, आए हम सब अपनी जिंदगियों के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करें। आए हम अपने खानदानों के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करें। आए आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करें। आए न्यायात के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करें। शुक्रगुजार करते हैं कि तूने हमें तमाम तरफ से आए हम सारी बातों के लिए बचा कर रखा। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत खास तौर पर इस हाज़िर जमात पर, इनके खानदानों पर, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर, मुल्क पाकिस्तान पर और दुनिया में बसने वाले तमाम मसीह ईमानदारों पर अब से लेकर अब्दुलबाद तक होती रहे, आमीन। चर्च से तो हम हो गए थे फ्री, तो अब जा रहे हैं घर को। ये देखे बैठे हुए हैं सारे, घर जा रहे हैं। तो अब निकलने लगे हैं घर के लिए, तो मिलते हैं फिर आपको घर जा। 2000 years later. सो गाइस, मैं चर्च से घर पे आ गया था, तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, तो अब मैं खाने लगा हूँ खाना। ये देखें, आज हमने बनाया है मटरों वाला पुलाव साथ आलू गोश्त, क्योंकि ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मज़ेदार ये। तो अब मैं खाने लगा हूँ। और गाइस, आज मेरा चर्च में मैसेज था। आप लोगों ने व्लॉग तो देख लिया होगा, व्लॉग में देख लिया होगा कि मेरा मैसेज था, और खुदावन के फजल से बहुत अच्छा हुआ। खुदावन ने बड़ी अपना मददगार, अपना रुल कुदस मुझ पर नाजिल किया हुआ था, और बहुत ही अच्छा हुआ सब कुछ। तो अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो खाना खाते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको खाना खाने के बाद। सो गाइस, आज है मेरे कज़न की बर्थडे, जिसका नाम है अलीशा, पुप्पो का बेटा है। आज उसकी है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे अलीशा। खुदावन तुम्हारे साथ हो हमेशा, वो हर खुशी वो तुम्हें दे, और खुदावन का कभी हाथ तेरे सर पे हमेशा रहे। तो खुदावंद उसको और ज़्यादा तरक्की और कामयाबी अता करे, आमीन। सो गाइस, खाना मैंने खा लिया था, अब मैं हो गया था फ्री। हमारे घर नाइट प्रेयर जो होनी थी वो भी हो गई है। वो आज के व्लॉग में मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि आज चर्च का व्लॉग था सारा, वो काफ़ी लंबा था, तो वो कल के व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये देखे सब खाना खा रहे हैं बैठे हुए।
अभी सनिया मामा खा रही हैं और पापा ने खाना है, और हमारे घर मेहमान भी आए हुए हैं आज। ये हमारी चाची हैं और ये उनका बेबी है, क्यूट सा बेबी, और मेरा छोटा भाई है, इसका नाम है यरमाया। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गॉड ब्लेस।